हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश के इस डेली करंट अफेयर्स Q&A वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके क्या जवाब होंगे और उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स क्या रहेंगे। तो ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, हाल ही में इनमें से किसे नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है वाइस एडमिरल संदीप वर्मा, वाइस एडमिरल करमवीर सिंह, वाइस एडमिरल चिन्नप्पा। इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी, वाइस एडमिरल करमवीर सिंह। केंद्र सरकार जो कि सेना के जितने भी अंग हैं इन तीनों के वही नियुक्त करती है चीफ, और इसी क्रम में उन्होंने अभी नौसेना के प्रमुख के पद पे करमवीर सिंह को नियुक्त किया है। और नियुक्ति इसीलिए हुई है क्योंकि फिलहाल जो अभी नौसेना के चीफ है सुनील लांबा, वो 31 मई को रिटायर हो जाएंगे, और इसीलिए ये जो कमान संभालेंगे नेवी की, वो 1 जून 2019 से कमान संभालेंगे। इनके बारे में कहा जाता है कि नेवी के हेलीकॉप्टर और जहाज़ों को चलाने का बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस है। इन्होंने AHL चेतक कोमोव 25 हेलीकॉप्टर को उड़ाने का अनुभव है इन्हें। साथ ही INS राणा, INS दिल्ली, INS विजयदुर्ग इत्यादि जहाज़ों का भी इन्होंने नेतृत्व संभाला है। अभी वो पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं। इनके अवार्ड के बारे में बात करें तो केंद्र सरकार ने इनके 30 से अधिक एक्सपीरियंस है, जो 30 साल इन्होंने नेवी के लिए दी, इनके लिए इन्हें परम विशिष्ट सम्मान दिया गया है, अति विशिष्ट सम्मान से नवाजा गया है, ऑपरेशन विजय मेडल से सम्मान से दिया गया, ऑपरेशन पराक्रम मेडल इन्हें मिला है, सैन्य सेवा मेडल मिला है। तो ये सारे एक जो है एक डेकोरेटिव ऑफिसर की तरह जो है इनका एक कैरियर रहा है, और ये बहुत ही सम्मान की बात होगी कि ये नेवी को संभालेंगे। अगला सवाल, हाल ही में UN के एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत ने वर्ष 2017 तक HIV से पीड़ित लोगों की टीबी से होने वाली मौतों को कितने प्रतिशत तक कम करने में कामयाबी हासिल की? ऑप्शन है 84, 60, 42, 35। सही जवाब ऑप्शन ए 84%। UN ने वर्ल्ड टीबी डे कब था? 24 मार्च को। इसके अवसर पे एक रिपोर्ट निकाली जिसमें बताया है कि HIV के जो पेशेंट हैं उसमें अगर टीबी हो जाए तो उनकी जो एक डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है और मरने की संख्या बहुत ज़्यादा थी। इसको इन्होंने एक टारगेट दिया था कि 2020 तक ये 75% से कम होना चाहिए, लेकिन भारत पूरे विश्व में नंबर 1 पोजीशन पे रहा। 2017 तक 84% से अधिक इन्होंने जो मृत्यु दर थी वो कम की है। तो ये एक बहुत ही बड़ा जो है भारत ने एक बहुत ही अच्छा एक स्टेप उठाया है पिछले 5-10 सालों से। और ये जो 2020 की समय सीमा जो मैंने आपको बताया कि उससे पहले ही इन्होंने इस दर को हासिल कर लिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की माने तो दुनिया भर में HIV के साथ जी रहे लोगों में टीबी से होने वाली मौतों में 2010 के बाद से 42% कमी आई है, और 2010 से और 17 के बीच में टीबी से होने वाली मौतें जो 5,20,000 थी वो घट के अब 3 लाख हो गई है। अगर इसको आप ये देखें तो टीबी की अगर आप देखेंगे कि कहाँ पे किस जगह पे टीबी बहुत ज़्यादा है तो वो है साउथ अफ्रीका और इंडिया में। लेकिन टीबी से मरने वाले की दर में अगर कमी देखें तो इंडिया ने बहुत ही अच्छा एक जो है छलांग लगाई है जिसमें बहुत ही कम हुआ है। लेकिन अगर HIV के जो पेशेंट हैं अगर उनको टीबी हो जाए तो फिर क्या? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ही बहुत ही डेडली हो जाता है, क्योंकि जो HIV के जो पेशेंट हैं उसमें जो इम्यूनाइजेशन सिस्टम होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है वो ऑलरेडी वीक हो जाता है। अगर वो किसी भी टीबी प्रिवेलेंट जिस सोसाइटी में है वहाँ पे अगर वो रह रहा है तो टीबी तो अपने आप इसे हो ही जाएगी। और वही एक हाल है साउथ अफ्रीका और इंडिया का, जहाँ पे HIV के पेशेंट हैं और टीबी का रेट भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ मरने वाले की संख्या ज़्यादा थी। लेकिन इंडिया ने जिस तरह से प्रोग्रेस किया है, अब उसको UN बोले, WHO बोले, सब ने बहुत ही एक एग्जाम्पलरी के रूप में देखा है कि इंडिया की तरह ही हर जगह पे पूरे विश्व में इस तरह का विकास हो ताकि टीबी से मरने वालों की संख्या कम हो या बिल्कुल भी ना हो। अगला सवाल, हाल ही में किसे अमेरिकी इतिहास का सबसे तेज कंप्यूटर माना जा रहा है? ऑप्शन है परम, ऑरोरा, मैक्सी, मेंटोर। सही जवाब ऑप्शन बी ऑरोरा। ऑरोरा अभी हाल ही में, जो कि अभी 2 साल बाद US में लॉन्च होगा, लेकिन अभी से ही वहाँ के मीडिया में माने, वहाँ के टेक्निकल जितने भी एक्सपर्ट हैं उन सब की माने तो ये जो ऑरोरा जो सुपर कंप्यूटर बनने जा रहा है ये ना सिर्फ अमेरिकन हिस्ट्री का तो ये सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर होगा, बल्कि वर्ल्ड में भी ये वन ऑफ द फास्टेस्ट हो जाएगा। अगर इसके स्पीड की बात करें तो क्विंटिलियन कैलकुलेशन पर सेकेंड ये कर सकता है। अगर कंप्यूटर विज्ञान के लैंग्वेज अगर आप बोले तो यह एक एक्स्ट्रा फ्लॉप का जो है कैलकुलेशन कर सकता है पर सेकेंड, जहां फ्लॉप का मतलब है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकेंड। अगर आप कंप्यूटर का लैंग्वेज जानते हैं
तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकेंड जो है ये एक कैलकुलेशन है, अगर आप देखेंगे इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, और इसी में हो जाता है मेगा फ्लॉप, हेक्टा फ्लॉप, हेक्सा फ्लॉप, उसी में एक्सा फ्लॉप जो कि एकदम टॉप पे है। अगर मेगा की बात करें तो बिलियन फ्लॉप, बिलियन जो कैलकुलेशन है ये 1 सेकेंड में कर सकता है, और इससे भी अब समझिए कि ये कितने हाई रेंज पे होगा कि ये 1 एक्सा फ्लॉप इतने जो है, इसीलिए कहा जाता है कि ये क्विंटिलियन कैलकुलेशन पर सेकेंड कर सकता है। और ना सिर्फ ये अमेरिका के लिए, विश्व के लिए भी वन ऑफ द फास्टेस्ट हो जाएगा। यह वैज्ञानिकों को जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको मॉडलिंग कराने के लिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को जिस तरह से यहाँ साइंटिस्ट लगे हुए हैं उनको समझने के लिए वो बेहतर समझ हासिल हो सकता है। कैंसर के नए दवाओं के शोध में इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ जो है ऑरोरा सुपर कंप्यूटर के होने से शुरू हो जाएगा। अगला सवाल, माइंड विदाउट फियर बुक किसने लिखा? ऑप्शन है पंकज पचौरी, आशुतोष, रजत गुप्ता, प्रीत भरारा। सही जवाब ऑप्शन सी, रजत गुप्ता। रजत गुप्ता अभी हाल ही में आप देखेंगे काफ़ी न्यूज़ में है, और न्यूज़ में इसीलिए है कि अभी ये जेल टर्म पूरा किए हैं वहाँ पे यूएस में। ये इंडियन ओरिजिन के हैं, इंडिया के जो आईआईटी दिल्ली है इसके ये टॉपर रहे हैं, बाद में ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के भी टॉपर रहे हैं, और ये वन ऑफ द टॉप मोस्ट एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे इंडिया यूएस के, जो मैकेंजी एंड कंपनी के पहले नॉन अमेरिकन सीईओ थे। ये नॉन अमेरिकन सीईओ पहला अगर मैकेंजी कंपनी का कोई था तो वो रजत गुप्ता थे। और इसके बाद इन्होंने बहुत सारे जो वहाँ पे जो फर्म है वहाँ पे एक कंसल्टेंट की भूमिका में थे, चाहे वो मिलिंडा एंड गेट्स फंड को ले लीजिए, या बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे ये एज ए कंसल्टेंट इन्होंने अपना काम किया है। और जो वहाँ की जो एक वॉल स्ट्रीट जो बताई जाती थी वहाँ के वन ऑफ द बेस्ट नोन पर्सन रजत गुप्ता थे। फंसे कैसे? इनको इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में इन्हें जेल की सजा हुई थी, 2 साल की जेल थी। और वो जेल से निकलने के बाद अब वो ये इस बुक के साथ आए हैं, माइंड विदाउट फियर। और इसमें इन्होंने जो वहाँ के जो एक पार्लियामेंट्री मेंबर हैं प्रीत भरारा, उनको इन्होंने ब्लेम किया कि उन्होंने हमें फंसाया है। तो ये सब तो एक इंटरनल जो भी है, लेकिन अगर आप एक एंटरप्रेन्योर के रूप में देखें, आप एक कॉरपोरेट सक्सेस के रूप में देखें, तो रजत गुप्ता ने एक नया इतिहास लिख दिया अपने आप में, कि जिस तरह से ये इंडिया से यूएस में जाके और वहाँ का एक वेल नोन पर्सन बनना बहुत बड़ी बात है। और फिलहाल वो बाहर आए, फिर वो अभी अपनी कहानी सभी मीडिया में उनके इंटरव्यू छप रहे हैं। अगर आप लोग इस मामले में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर पढ़ें इनके बारे में, बहुत ही मोटिवेशनल बातें हैं। अगर 1-2 इनके इश्यूज़ को छोड़ दिया जाए कि किस इनसाइडर ट्रेनिंग के मामले में ये फंस गए, तो बाकी इनका लाइफ बहुत ही एक एग्जाम्पलरी हमारे लिए हो सकता है। अगला सवाल, भारत के पहले लोकपाल जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को पद की शपथ किसने दिलाई? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा स्पीकर। सही जवाब ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। रामनाथ कोविंद ने इन्हें, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष को इंडिया का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया, और उसकी जो शपथ ग्रहण थी वो अभी हाल ही में हुई है, और प्रेसिडेंट ने उन्हें अपने ऑफिस के जो ओथ होते हैं, जो शपथ होती है, वो दिलवाई। अगला सवाल, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने किस हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल किया? ऑप्शन है चिनूक, ध्रुव, चेतक, चीता। सही जवाब ऑप्शन ए, चिनूक। चिनूक के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियोज में बताए हैं कि ये यूएस से इंपोर्ट किया गया है, बोइंग कंपनी के द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया गया है चिनूक। इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ओसामा बिन लादेन को जो यूएस ने पाकिस्तान में मारा था, वो इसी हेलीकॉप्टर की मदद से उसे मारा गया था। और इसी हेलीकॉप्टर को भारत ने जो पहला, जो अभी कुछ दिन पहले ही पहला जो 4 हेलीकॉप्टर का जो खेप था वो भारत चंडीगढ़ आया था, और अब जाके फॉर्मली इसे इंडियन एयरफोर्स ने इंडक्ट कर लिया है चंडीगढ़ के अपने स्टेशन पर। इसके बारे में कहा जाता है कि चिनूक एडवांस मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है, इससे हैवी लिफ्ट के लिए काफ़ी कैपेबल माना जाता है, और इससे भारी से भारी सैन्य जरूरतों को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। आपको बता दूं 2017 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने भारतीय सेना के लिए 4168 करोड़ रुपये की लागत से 6 अपाचे हेलीकॉप्टर, 15 चिनूक के साथ और भी मॉडर्न वीपन खरीदने की जो है उनके साथ एक करार किया था, और उसी करार की बदौलत अब ये जो है चिनूक हेलीकॉप्टर धीरे धीरे इंडिया के बेड़े में शामिल होते जा रहा है। अगला सवाल, इनमें से किसे ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया? मैगी मैकडोनल्ड, हनान अल हुरर, पीटर तबीची, नैन्सी एटवेल। सही जवाब ऑप्शन सी, पीटर तबीची।
ये केन्या से हैं, केन्या के टीचर हैं, गणित और फिजिक्स पढ़ाते हैं। इनकी जो कमाई होती है उसका 80% ये गरीबों को मुफ्त में पढ़ाने के लिए दे देते हैं। और इनको इसी तपस्या, इनकी जो टीचिंग की जो एक भाव है उनको देखते हुए ये 1 मिलियन का जो ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2019 है उससे सम्मान किया गया है। ये जो ग्लोबल टीचर प्राइज़ है ये वर्की फाउंडेशन द्वारा 2015 में शुरू किया गया था और इसमें $1 मिलियन की राशि दी जाती है और ऐसे शिक्षक को दी जाती है जिन्होंने इस क्षेत्र में अपना एक उत्कृष्ट योगदान किया था। पहला जो 2015 में दिया गया था वो थी नाइन्सिन एटवेल को ये अवार्ड दिया गया था। अगला सवाल, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने किसे ऑस्ट्रेलिया का नया गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? ऑप्शन है एडम ग्रिफिथ, जेसन रॉड, एडम हॉलकर, इनमें से कोई नहीं सही जवाब। ऑप्शन ए एडम ग्रिफिथ। ग्रिफिथ को अभी वर्ल्ड कप के लिए, सिर्फ वर्ल्ड कप भर के लिए इसे जो है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने बॉलिंग कोच नियुक्त किया है और ये वहाँ के जो मेन कोच हैं जस्टिन लैंगर उनके साथ काम करेंगे। साथ ही वर्ल्ड कप के बाद जो एशेज ट्रॉफी होगी उसके लिए इन्होंने ट्रॉय कोले को बॉलिंग कोच नियुक्त किया है। ग्रिफिथ की बात करें तो 2011 में ये रिटायर हो गए थे, वनडे फर्स्ट क्लास का क्रिकेट खेलते थे और तस्मानिया जो वहाँ की जो काउंटी लीग है तस्मानिया के लिए खेला करते थे। हाँ, उसी के बाद 2017 में इन्हें तस्मानिया के मुख्य कोच में नियुक्त किया गया था और हालांकि अप्रैल में 2016 में भी ये ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग कोच थे लेकिन बाद में वहाँ पे फुल टाइम बॉलर कोच रख लिया गया था तो इन्हें पद मुक्त कर दिया गया था। अब जाके फिर से इन्हें नियुक्त किया गया। तो दोस्तों ये था आज का पहला सेगमेंट। बढ़ेंगे अगले सेगमेंट में जहाँ मैंने आपसे एक सवाल पूछा उसका जवाब देखेंगे और आपके लिए एक सवाल भी होगा। सवाल था वर्ल्ड टीवी डे कब मनाया जाता है? मैंने जैसा कि बताया ऑप्शन सी 24 मार्च को। और अब एक सवाल जिसका जवाब आप सबको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। हाल ही में नरेश गोयल का नाम चर्चा में है, वे किस कंपनी से संबंधित हैं? और इसका सही जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। साथ ही वीडियो कैसा लगा फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करें और वीडियो अच्छा लगा इसे अधिक से अधिक आप लोग लाइक करें, शेयर करें। अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में बताएं और देखते रहें जागरणजोश.com।